प्रधानमंत्री मोदी के सबसे चहीते अफसर को अपने साथ बनाए रखने के लिए, उसको एक नई जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली इस सरकार ने तैयारी कर ली है। जी हां, जिस अफसर के लिए मोदी सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने से न थकी, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने में शर्म ना आई और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नर्म पड़ गया, आखिरी दौर में कह दिया कि कुछ मोहलत दे दी जा रही है। उस अफसर को अपने साथ बनाए रखने के लिए, अपनी सरकार के साथ जोड़ कर रखने के लिए प्रधानमंत्री के इस सबसे चहीते अफसर के लिए एक नया पद क्रिएट किया जा रहा है। उस पद का नाम रखा जा रहा है मुख्य जांच अधिकारी यानी CIO। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इन्हीं दोनों पदों के बराबर मुख्य जांच अधिकारी का पद रखा जा रहा है। इसके दायरे में कई जांच एजेंसियां आ जाएंगी, यानी कि जिस अफसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लताड़ लगाई थी, कहा था कि इस अफसर को आप अपने साथ बनाकर नहीं रख सकते हैं, इसको आपको हटाना ही होगा, उस अफसर के लिए मोदी सरकार ने रास्ता ढूंढ लिया है। एक नया पद खोज लिया है मुख्य जांच अधिकारी का, और अब मुख्य जांच अधिकारी के इस नए पद पर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे चहीते अफसर को तैनाती मिल जाएगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। केंद्र की मोदी सरकार भारत के मुख्य जांच अधिकारी के नाम से एक नया पद सृजित करने पर विचार कर रही है। यह पद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बराबर होगा, जो आंतरिक और आर्थिक अपराध से संबंधित तमाम कमांड सेंटर के एक कोर कमांड के तौर पर होगा और देश की शीर्ष केंद्रीय जांच एजेंसियां इसके मातहत काम करेंगी। समाचार वेबसाइट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उच्च स्तर पर इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, प्रवर्तन निदेशालय ED के चीफ CIO को रिपोर्ट करेंगे और ये पूरी तरह से कार्यप्रणाली ठीक उसी तरह से होगी जैसे भारतीय सेना की तीनों इकाई CDS को रिपोर्ट करती है, या फिर IB और रॉ जैसी खुफिया एजेंसी सीधे NSA को रिपोर्ट करती हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मोदी सरकार का विचार है कि ED और CBI की जांच क्षेत्र कई बार आपस में मिल जाती हैं, आपस में भिड़ जाती हैं। इसमें ED का मुख्य काम वित्तीय धोखाधड़ी पर शिकंजा कसना है और ED के दायरे में मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा कानून से उल्लंघन वाली शिकायतों का निपटारा आता है। वहीं अब CBI के दायरे में भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध समेत कई और मामले भी आते हैं। इसकी वजह से मोदी सरकार का मानना है कि दोनों एजेंसियों को एक कमांड सेंटर की जरूरत है और दोनों आसानी से काम करें, इसलिए नया पद सृजित करना जरूरी है जिसे CIO की अगुवाई में दोनों एजेंसियां काम कर सके। लेकिन इसके पीछे की कहानी तो यही बता रही है कि जिस अपने चहीते अफसर को बनाए रखने के लिए ये नया पद सृजित किया गया है, उस अफसर पर नई मिली मोहलत के बाद गाज गिरना तय थी। यानी सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि अब तो मोहलत दे दी है, आगे की मोहलत नहीं मिल पाएगी, संजय मिश्रा को आपको हटाना होगा। लेकिन अब नया पद अगर उन्हें मिल जाता है तो ये सचिव रैंक का पद होगा और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ED प्रमुख के पद से हटने के बाद ही या उससे पहले ही ये नई नियुक्ति हो जाएगी संजय मिश्रा के तौर पर। संजय मिश्रा को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक ED प्रमुख के तौर पर बने रहने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के जरिए एक एक करके 1 साल और फिर धीरे धीरे आगे उनके एक्सटेंशन को अवैध करार दिया था। इस बात की संभावना पूरी है कि सरकार CIO का पद 15 सितंबर को या उससे पहले ही बना देगी, ताकि ED चीफ संजय मिश्रा का कार्यकाल छोड़ते ही उन्हें नई नियुक्ति मिल जाए, यानी कि वो एक बार फिर मोदी सरकार के साथ बने रहें। ED केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करना जारी रखेगी, वहीं CBI DOPT के तहत काम करती रहेगी। हालांकि कमांड सेंटर के तौर पर काम करने वाले CIO दोनों एजेंसियों के कार्य की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधे तौर पर देंगे, यानी कि प्रधानमंत्री अपने चहीते अफसरों को छोड़ते नहीं हैं, अपने साथ बनाकर रखने के लिए रास्ता खोज लेते हैं।